हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वर स्टेप्स। आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा पफ स्लीव शर्ट बनाना। तो शुरू करते हैं। शर्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर लेपर्ड प्रिंट जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 42 इंचेस है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये कपड़े की ओपन साइड है और जो मेरी तरफ है ये कपड़े की बंद साइड है। अब हम बंद साइड से अंदर की ओर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर के लिए 7 इंचेस पे मार्क कर दूँगी और शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस पे मार्क करूँगी। आर्म होल लाइन को हम स्ट्रेट लाइन से शोल्डर पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे। आर्म होल लाइन की मार्किंग के बाद अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 36, उसे 4 से डिवाइड किया और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की, तो मेरा आया यहाँ पे 10 इंच। मैं यहाँ पे 10 इंच पर मार्किंग कर दूँगी और साथ ही में यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन ऐड करूँगी। आप चाहें तो इस पर 2 इंच 2.5 इंच भी रख सकती है, क्योंकि शर्ट जितनी लूज़ बनती है ये उतना ही अच्छा लुक देती है। अब हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए मैं शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर 14 इंच पर मार्किंग करूँगी। तो अब हमें वेस्ट का राउंड में मेज़रमेंट डालना है। तो वेस्ट में भी हमें वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरी 30 वेस्ट के लिए यहाँ पे मैं 8.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और मार्जिन के लिए भी मैं यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग करूँगी। टॉप की बॉटम मार्किंग से पहले मैं यहाँ आपको टॉप की लेंथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो टॉप की लेंथ है वो है 24 इंचेस। टॉप के जो बॉटम में हमें हिप का मेज़रमेंट डालना है। तो हिप में भी हमें हिप को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और इसके आगे जैसा हम मार्जिन के लिए मार्किंग करते हैं तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच के पर मार्जिन के लिए मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ हम अपने तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लिया है। शर्ट का जो बॉटम है उसे मुझे यहाँ पे राउंड रखना है। तो उसके लिए मैं कॉर्नर से 3 इंच पर मार्किंग करूँगी और इस मार्किंग को कर्व शेप देते हुए मार्जिन लाइन से ज्वाइंट कर दूँगी। अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए मैं कॉर्नर से सबसे पहले बैक आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और इसे एक कर्व शेप दे दूँगी। यहाँ पे हमने शोल्डर रखा था 7 इंच, तो मैं 4 इंच कंधे के लिए रखूँगी और जो बाकी बचा है 3 इंच उसे हम नेक विड्थ में लेंगे। चूँकि हम हमारी शर्ट में कॉलर अटैच करेंगे, इसके लिए मैं बैक नेक की जो डेप्थ है वो 1 इंच रखूँगी और इसको राउंड शेप दे दूँगी। और जो हमारी फ्रंट नेक की डेप्थ है उसको मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी और इसे भी हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट नेक के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग भी कर लेंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पे मार्किंग करूँगी और इसे भी राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद हम अपने बैक पैनल को रिमूव कर देंगे और जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रंट पैनल सेट करने के बाद यहाँ हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे और साथ ही हम अपने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पैनल को बीच में से कट करते हुए इसे अलग कर लेंगे। यहाँ हमारे फ्रंट पैनल के 2 पार्ट्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ये बीच का किनारे का हिस्सा दिख रहा है, हम इसको बारीक सा डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ मैंने फ्रंट पैनल को ओवरलैप करते हुए एक पक्की सिलाई लगा दी है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और इसे बॉटम से फिनिश कर लेंगे। यहाँ मैंने शर्ट को शोल्डर से ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसकी कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे। उसके लिए हम टॉप को एकदम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। जब भी कॉलर का मेज़रमेंट ले तो एक बात का ध्यान रखें कि हमें किनारे से मेज़रमेंट नहीं लेना, बल्कि हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी कॉलर का मेज़रमेंट लेना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं नेक लाइन पे अपनी कॉलर का मेज़रमेंट ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरा आया 8.5 इंच। तो हमारी यहाँ पे 17 इंच की कॉलर बनेगी। कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है।
सबसे पहले मैं पेपर पेस्टिंग के बॉटम में स्केल रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम पेपर पेस्टिंग की बंद साइड पर कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग कर दूँगी और जो हमारी पेपर पेस्टिंग की खुली साइड है वहाँ पे हमें 3 इंच पर मार्किंग करना है। हमने नेक लाइन पर 8.5 इंच का मेज़रमेंट लिया था ना, तो यहाँ पे हम बंद साइड से खुली साइड की ओर 8.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे और इस मार्क से होते हुए हमने जो ऊपर 3 इंच का निशान लगाया था उसे इससे जॉइंट कर देंगे और साथ ही जो हमारे दोनों जो ऊपर के पॉइंट्स हैं हम उसे स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे। कटिंग के बाद हमारा जो वेस्टेज कपड़ा बचा था मैंने कॉलर के लिए उसको ले लिया है। अब हमने जो पेपर पेस्टिंग पे कटिंग की थी हम उसे यहाँ पर प्रेस से चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी कॉलर को प्रेस से चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा बॉटम का फैब्रिक है उसे कॉलर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे कॉलर के ही बराबर एक और पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर एक कपड़ा कट करके रख लिया है। अब हम इसमें अपनी कॉलर को इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद हम अपनी कॉलर के चारों ओर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते समय एक बात का ध्यान रखें, हमारी सिलाई पेपर पेस्टिंग पे नहीं चढ़नी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर को तीनों तरफ से सिलाई लगाते हुए तैयार कर लिया है। अब हम ये जो मार्जिन निकला हुआ है उस पे कटिंग करेंगे, इससे हमारी कॉलर फिनिशिंग से पलट जाएगी। यहाँ पे हमें कट्स लगाते समय अपनी सिलाई का ध्यान रखना है। कट्स लगाते समय हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम अपनी कॉलर को राइट साइड टर्न कर लेंगे। कॉलर को जॉइंट करने से पहले उसमें एक बार आयरन ज़रूर करें, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। कॉलर जॉइंट करने के लिए मैंने यहाँ टॉप को रॉन्ग साइड टर्न कर लिया है। यहाँ हमारी कॉलर के एक हिस्से में पेपर पेस्टिंग लगी हुई है और हमारा एक हिस्सा सिंपल है, तो मैं सिंपल हिस्से को शर्ट की नेक लाइन में पिन से सिक्योर करती जाऊँगी और बाद में हम इस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे अपनी कॉलर में पक्की सिलाई लगा दी है और ये हमने पूरा राउंड में से जॉइन कर दिया है। अब मैं टॉप को राइट साइड टर्न करूँगी और ये आपको जो मार्जिन दिख रहा है ना, इसे हम अच्छे से कवर करते हुए इस पर अपनी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी शर्ट कॉलर बनके रेडी हो गई है और देखिए कितनी फिनिशिंग से रेडी हुई है। अब हमें अपनी पफ स्लीव्स रेडी करनी है। उसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। पफ बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लीव्स के ऊपर से लेके नीचे तक हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे की ओर हम अपनी स्लीव्स की बेसिक मार्किंग करेंगे, जैसे हम अपनी नॉर्मल स्लीव्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी चेस्ट का 4th पार्ट ले लूँगी 9 इंच और यहाँ मैं ऊपर से नीचे की ओर 3 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब इस मार्किंग से होते हुए मैं अंदर की ओर 1.5 इंच पर जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी और जो 1.5 इंच के मार्जिन से होते हुए मैं अंदर की ओर एक राउंड शेप दूँगी स्लीव्स का। यहाँ पर जो मैं स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ वो एल्बो लेंथ है हमारी 16 इंच, तो मैं यहाँ 16 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और इसी पर हम अपने एल्बो राउंड का मेज़रमेंट डाल लेंगे। अब हम ऊपर से नीचे की ओर स्लांट में लाइन को जॉइंट कर देंगे और अपनी स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो यहाँ तक बात हुई हमारी बेसिक स्लीव्स की। अब हमें बनाना है पफ स्लीव्स। उसके लिए क्या ज़रूरी चेंजेस करने होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये स्लीव्स का जो हमने राउंड ड्रॉ किया था हम उसको मेज़र कर लेंगे और इसके एकदम सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे। अब हम इस मार्क से होते हुए ऊपर की ओर फिर से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे और इस नई स्लीव्स का शेप हम अपनी बेसिक स्लीव्स से मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ हमारी पफ स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे सिंपली कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम फ्रंट का शेप नहीं देंगे, आप चाहे तो फ्रंट का शेप दे भी सकती है। और जिस पॉइंट से हमने अपनी पफ स्लीव्स बनाना स्टार्ट की थी वहाँ पे हम अपना एक नॉच लगा देंगे। अब हमने ये जो नॉचेस लगाए हैं उसको हम मार्किंग करके थोड़ा डार्क कर लेंगे।
अब हम स्लीव्स के ऊपर वाले हिस्से में 1-1 इंच की डिस्टेंस रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। ये जो हमने 1-1 इंच की डिस्टेंस पे जो मार्किंग की है उससे हमें प्लिट्स बनने में आसानी रहेगी और हमारी जो सारी प्लिट्स होगी वो एक समान भी लगेगी, जिससे कि हमारा जो पफ है वो बहुत सुंदर आएगा। स्लीव्स के दूसरे हिस्से पर भी हम 1-1 इंच की डिस्टेंस डालते हुए अपनी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस मार्किंग से अपनी प्लिट्स को उठाएंगे और दूसरी वाली मार्किंग पर प्लेस करते हुए इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ मैं प्लिट्स की डायरेक्शन नीचे की ओर दे रही हूँ। जब हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे तो हमारी जो प्लिट्स की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर हो जाएगी। सेंटर पॉइंट आने तक हम अपनी ये प्रोसेस दोहराते जाएंगे। हमारी एक साइड की ओर प्लिट्स लग चुकी है। अब हम इसी तरीके से अपनी दूसरी ओर भी प्लिट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सभी प्लेट्स डाल दी है और ये देखिए, ये यहाँ पर इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ पर मैंने इस पर पक्की सिलाई भी लगा दी है। अब हमें शर्ट पे अपनी स्लीव्स को अटैच करना है। उसके लिए मैंने स्लीव्स की राइट साइड और टॉप की राइट साइड को एक दूसरे की ओर फेस करते हुए यहाँ हम स्लीव्स के सेंटर पॉइंट और शर्ट के सेंटर पॉइंट को पिन से सिक्योर कर लेंगे। और जिस तरीके से हमारी बेसिक स्लीव्स अटैच होती है हमारे टॉप में, उसी तरीके से हम यहाँ अपनी पफ स्लीव्स को भी अटैच कर देंगे। अगर स्लीव्स जोड़ते समय आपकी स्लीव्स बड़ी पड़ जाए तो आप उसमें प्लिट्स डाल सकती है, और अगर छोटी पड़ जाए तो हमने जब पफ बनाया था और उसमें प्लिट्स डाली थी उसे आप खोल दीजिए। इससे हमारी स्लीव्स और आर्म होल का साइज़ बराबर आ जाएगा। ये देखिए, मैंने शर्ट में स्लीव्स अटैच कर दी है और ये हमारी शर्ट का फाइनल लुक है। होप सो आज का ये यूनिक डिज़ाइन टॉप आपको पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिज़ाइन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।